तो दोस्त एक बार फिर आज शर्मा एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज फिर एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स का थ्योरी लेकर के आया हूँ। और इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वह था धनात्मक पूर्णांक के गुण से संबंधित, जो कि 2 गुण बताया था मैंने। इससे आगे चलते हैं आज प्रमेयिका। प्रमेयिका जो होता है लेमा क्या होता है? लेमा पहले से एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। पहले से सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है और इसे अन्य यानी दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। यह तो पहले से एक सिद्ध किया हुआ रहता है, इसका हम लोग यूज करते हैं एक दूसरे कथन को सिद्ध करने के रूप में। यानी अर्थात कहने का मतलब यहाँ यह है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सिद्ध करने में, यानी प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सिद्ध करने में प्रयोग होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक, यानी हमेशा 2 धनात्मक पूर्णांक रहेगा। पॉजिटिव इंटीजर्स 2 धनात्मक पूर्णांक, ए और बी कोई भी 2 नंबर्स ए और बी लेकिन धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, यूनिक नंबर्स। यूनिक का मतलब होता है अकेला, एक, जैसे हम अभी अकेले हैं, यूनिक हो गए। तो यूनिक नंबर्स अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर, हमेशा क्यू और आर, यूनिक नंबर यहाँ क्यू और आर होगा, यानी अद्वितीय संख्या जो होगा क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान यानी उपस्थित रहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 के बराबर या बड़ा होगा और बी बड़ा होगा आर से। अब देखिए हम लोग कहेंगे जानना चाहेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर आखिर होता क्या है। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है, जैसे कि हम लोग 7 और 2 यानी 2 और 7 लेते हैं, 7 में 2 से भाग देते हैं, यानी 7 में 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 7 में 2 से भाग देते हैं। तो जिससे भाग देते हैं वह भाजक हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, और जिसमें भाग देते हैं वह ए हो जाएगा, यानी भाज्य हो जाएगा। और जो जैसे कि 2 तिया इसे इंग्लिश में बोलते हैं 2 3 जा 6, 2 3 जा, यही जो होगा 2 बी और क्यू होगा, यानी जिससे भाग देते हैं वह क्या हो गया बी, और भाग दे के जो प्राप्त होता है वह क्यू यानी भागफल, और जो हम लोगों को नीचे में प्राप्त हो वह शेषफल। यानी ए जो होता है डिविडेंड होता है यानी भाज्य, बी जो होता है डिविजर होता है यानी भाजक, और क्यू जो होता है क्वोशिएंट होता है यानी भागफल, और आर जो होता है रिमाइंडर होता है यानी शेषफल। तो यही 4 रिलेशन जो होगा ए बी क्यू और आर के बीच कैसा रिलेशन इसको जानना चाहेंगे। अब 4 रिलेशन इसको जाने हम लोग, ए डिविडेंड यानी भाज्य, बी डिविजर यानी भाजक, क्यू क्वोशिएंट यानी भागफल, आर रिमाइंडर यानी शेषफल होता है। इन चारों के बीच जो रिलेशन जो संबंध होगा यही यूक्लिड है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जैसे कि देखिए हम लोग जहाँ आर जो होगा बराबर होगा या बड़ा होगा 0 से, और बी बड़ा होगा आर से। यह महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट चीज, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि 2 से भाग दिए 7 में, मिला हम लोगों को 3 भागफल और शेषफल। हमेशा जो होगा आर जो निर्भर करेगा वह 0 और बी के बीच, यानी 0 और भाजक के बीच आर आएगा हमेशा। जैसे देखिए हम कि यहाँ 2 है भाजक और 0 ले लीजिए,
0 और 2 के बीच क्या 1 शेषफल, यानी 0 है, ये क्या है b है और यह है रिमाइंडर आपका। तो 0 और 2 के बीच यानी 0 और 2 के बीच, यानी हमेशा कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ यह है कि हमेशा जो होगा शेषफल 0 और भाजक के बीच होगा, 0 और भाजक के बीच होगा। और कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक लेंगे, यह Q और R हमेशा अलग होगा। Q और R क्या होगा अलग होगा। यहाँ मैंने भाग दिया 2 से 7 में, तो भागफल कितना Q आया 3 और R क्या चला 1 आया। लेकिन जैसे कि 7 से भाग करना है 12 में, 7 1 7, अब 12 में 7 जाए कितना 5 घट गया। अब देखिए यहाँ ये Q हो गया और यहाँ क्या आ गया R, और धनात्मक पूर्णांक क्या लिया 7 और 12। अब 7 और 12 दो यूनिक नंबर्स, नहीं सॉरी दो पॉजिटिव नंबर्स, दो धनात्मक पूर्णांक। जब दो धनात्मक पूर्णांक तो Q और R देखिए दो यूनिक नंबर्स, यानी 2 यूनिक नंबर्स, यानी दो अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R। इसीलिए कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक को यदि हम लोग भाग करते हैं तो वह हमेशा Q और R यूनिक नंबर्स आएगा। Q और R हमेशा क्या आएगा यूनिक नंबर्स आएगा। तो एक बार मैं पुनः बता देना चाहूँगा, लेमो जो होता है प्रेमिका सिद्ध किया हुआ कथन होता है। इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या यूनिक नंबर्स आएगा। क्या आएगा Q और R। किस प्रकार से a बराबर b q प्लस R, जहाँ जो R होगा बराबर या बड़ा होगा 0 से और b बड़ा होगा R से। a जहाँ हो गया डिविडेंड भाज्य, b हो गया डिवाइजर भाजक, q हो गया क्वोशिएंट भागफल और r हो गया रिमाइंडर शेषफल। तो आप सबों के लिए हम मेहनत करके वीडियो अपलोड करते हैं और आप लोगों का कर्तव्य बनता है कम से कम आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करके सब्सक्राइब करें। आज यहीं तक, इससे आगे मैं चलूँगा। धन्यवाद।